दुआ करो कि हमारे शाही हकीम इस बीमारी का कोई कामयाब इलाज तलाश कर लें। आमीन। यहां से हजारों कोस की दूरी पर एक मुल्क आबाद है जिसे निगारिस्तान कहते हैं। निगारिस्तान? उस मुल्क में एक दरख्त है जिसे शजरे जरीन कहते हैं, यानी सुनहरी दरख्त। सुनहरी दरख्त? अगर उस दरख्त की पत्तियों को पीसकर उनका अर्क या रस मरीज की आंखों में लगाया जाए तो आंखें अच्छी हो सकती हैं। क्या यह सच है? बिल्कुल। तो फिर वहां पहुंचने की सूरत क्या होगी? किसी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं कि वो वहां पहुंचकर उन सुनहरी दरख्तों की पत्तियों को ला सके। तो क्या हमारे होते हुए हमारी तलतारा अपनी आंखों की रोशनी से महरूम हो जाएगी? है कोई जो निगारिस्तान जाकर इस सुनहरी दरख्त की पत्तियां ला सके? क्या बगदाद की सरजमीन दिलेरों और सरफरोशों से खाली हो गई है? हुजूर वाला, यह खादिम निगारिस्तान जाने और सुनहरे दरख्त की पत्तियां लाने का जिम्मा लेता है। सुभान अल्लाह। जी हां, मैं निगारिस्तान जाऊंगा और सुनहरे दरख्त की पत्तियां लेकर आऊंगा। आमीन। मगर सिंदबाद, अभी अभी तुम एक खतरनाक सफर से लौटे हो, कुछ दिन आराम कर लो। नहीं बंदा परवर, अब मैं जब तक सुनहरे दरख्त की पत्तियां लेकर नहीं लौटूंगा, मुझ पर हर तरह का आराम हराम है। मगर जनाब, उस मुल्क के बादशाह को इंसानों से बहुत नफरत है। क्यों? कहा जाता है कि वहां की शहजादी को किसी आदमजाद यानी इंसान से मोहब्बत हो गई, मगर उस आदमजाद ने उस परी को धोखा दिया। इसीलिए वहां के लोग इंसानों से नफरत करते हैं। और फिर वहां बहुत सारे खूंखार देव भी हैं, वो भी इंसानों से नफरत करते हैं। मगर मेरे पास ऐसा जादू है, ऐसा सहर है जो नफरत को मोहब्बत में बदल सकता है, और उस जादू का नाम है प्यार। जी हां, प्यार। मैं जनाब को यकीन दिलाता हूं कि मैं हर खतरे का मुकाबला करूंगा, हर मुसीबत से टकरा जाऊंगा, मगर सुनहरे दरख्त की पत्तियां लेकर लौटूंगा। या अल्लाह, सिंदबाद को उसके मकसद में कामयाब कर, ताकि मेरी नूर नजर की आंखों का नूर वापस आ जाए। आमीन। अजी सुनिए, जरा रुकिए। आपने मुझसे कुछ कहा? जी जनाब, भले सारे शहर में और कौन है जिसे इतनी इज्जत से मुखातिब किया जाए। दौलत, शोहरत, इज्जत, सुजात, शराफत, सखावत, इन सब को मिलाकर जो नाम बनता है वही नाम है सिंदबाद जहाजी। क्यों मियां, हमने गलत तो नहीं कहा? नहीं, बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन इसमें खुशामद का रंग जरा गहरा हो गया है। खुशामद? अरे मियां, इसमें खुशामद कैसी? शेर को शेर कहा जाएगा, दिलेर को दिलेर कहा जाएगा, और रुस्तम को रुस्तम कहा जाएगा।
आप तो अपने जमाने के शेर हैं, दिलेर हैं, रुस्तम हैं, मर्दों के मर्द हैं और अपने मुकद्दर के शहंशाह हैं। क्यों मियां, हमने गलत तो नहीं कहा? मैं जो हूं सो हूं, मगर आप जरूर बातों के जादूगर हैं। बात से बात निकालने का हुनर जानते हैं। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। खाकसार को हफीज कहते हैं। खाना बदोश हूं, मुल्कों मुल्कों घूमता हूं, सारी दुनिया को इन पैरों से नाप चुका हूं। एक एक मुल्क, एक एक शहर, एक एक गली, एक एक कस्बा, एक एक कोना, हर जगह से वाकिफ हूं। क्या आपने निगारिस्तान का नाम सुना है? निगारिस्तान? वही निगारिस्तान जहां सुनहरा दरख्त पाया जाता है, जहां देव है, परियां है, करिश्मे है, जादू है, तिलस्म है। शायद वही। अरे साहब, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बस वही एक जगह बाकी है जहां यह खाकसार अभी तक गया नहीं। वैसे मेरे निशानी पर जो शहर है उसका नाम है निगारिस्तान। बस 2-1 रोज इस बगदाद शहर की सैर करूंगा, फिर निगारिस्तान के लिए रवाना हो जाऊंगा। क्या आप निगारिस्तान के रास्ते और जगह से वाकिफ हैं? वाकिफ तो नहीं हूं, मगर मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जिसके पास निगारिस्तान पहुंचने का पूरा नक्शा मौजूद है। फिर तो आप बड़े काम के आदमी हैं। आप मेरे घर चलें। जब तक बगदाद में हैं, मेरे मेहमान बनकर रहें। वाह, इसे कहते हैं किस्मत। किस्मत। मुझे आपका मेहमान बनकर बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। लाइए, मिलाइए हाथ। समझ में नहीं आता कि नशा किस चीज में है, शराब में, तुम्हारी आंखों में, या तुम्हारी बातों में। समझ लो, थोड़ा थोड़ा नशा तीनों में है। जब मुझे सिंदबाद का ख्याल आता है तो सारा नशा उतर जाता है और नफरत का जहर चढ़ने लगता है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है मेरी जान। बहुत ही जल्द तुम्हारी ये नफरत खत्म होने वाली है, और मैं भी वही चाहती हूँ। क्यों? तुम्हें सिंदबाद से क्या दुश्मनी है? सिंदबाद तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए मेरा भी दुश्मन है। और जब तक तुम्हारी ये दुश्मनी जिंदा है, तुम पूरी तरह मेरे नहीं हो सकते, और मुझे ये पसंद नहीं। मेरे साथ साथ तुम्हारे ख्यालों में सिंदबाद की भी तस्वीर आती है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल पर, तुम्हारे दिमाग पर और तुम्हारे ख्यालों पर सिर्फ मैं ही हुकूमत करूं। और वो वक्त बहुत ही जल्द आने वाला है। हमारा हफीज कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। वो सिंदबाद को अपनी अय्यारी और मक्कारी के जाल में फांस कर ही लौटेगा। तो वो जगह यहां से कितनी दूर है जहां आपके दोस्त रहते हैं? बस यहां से 1 दिन के फासले पर वो जजीरा है जहां मेरा दोस्त रहता है। नाम क्या है आपके दोस्त का? मेरे दोस्त का नाम है समद, और वो उस जजीरे का बादशाह है। मगर उन्हें निगारिस्तान के बारे में कैसे मालूम? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैं पिछली बार उसका मेहमान था तो उसने निगारिस्तान की पूरी कहानी सुनाई थी, और उसने मुझे वहां पहुंचने का एक नक्शा भी दिखाया था। मगर क्या वो हमारी मदद करेंगे? जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। वो हमारी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे दिल का इंसान है। मेरे दोस्त, कूच का ऐलान कर दो। हम कल सूरज निकलते ही बगदाद से रवाना हो जाएंगे। सरदार, अपना अगला पड़ाव कहां पे होगा? पहले तो हम हफीज साहब के दोस्त समद से मिलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और अपने जहाज के मुसाफिरों को उनकी मंजिल पर उतारकर अपनी मंजिल निगारिस्तान की तरफ रवाना होंगे।
गया। हफीज का पहला ही तीर ठीक निशाने पर लग गया। अब मैं इस निशाने को चबा चबा कर खाऊंगा। मेरे आका। सरदार कहरमान और जुबैदा की खिदमत में जाओ और उन्हें सारी कहानी सुनाकर कहो कि शिकार उनकी तरफ आ रहा है। जाओ। जो हुक्म। लो, हमारा कासिद आ गया। तो जरूर सिंदबाद की मौत का पैगाम लाया होगा। बोलो, क्या खबर लाई हो? कल सुबह सिंदबाद बगदाद से कूच करेगा और दूसरी सुबह हमारे जजीरे पर पहुंच जाएगा। अब बाकी काम मुझ पर छोड़ दो जुबैदा। हाँ, अब सिंदबाद का हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। आओ सिंदबाद आओ, तुम्हें तुम्हारी कब्र तैयार मिलेगी। और गहरी, और गहरी, और गहरी। सिंदबाद, इस मिट्टी में अभी से तेरे खून की बू आ रही है। अभी तक ये जमीन बंजर थी, लेकिन जब इस पर तेरे खून का छिड़काव होगा तब यहाँ तरह तरह के फूल खिलेंगे, तरह तरह के। सिंदबाद सुन, गौर से सुन, तेरी मौत तुझे आवाज दे रही है। सिंदबाद, तेरी मौत तुझे आवाज दे रही है। सिंदबाद, आइए हफीज साहब। वो देखो, एक कश्ती आ रही है। अरे हाँ, और ये कश्ती हमारी तरफ ही आ रही है। हाँ, उसमें एक खातून भी है। अरे, इसमें तो हमारे दोस्त समद के आदमी हैं। अच्छा, मगर वो हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? मेरे ख्याल से वो हमारे दोस्त समद का कोई पैगाम ला रहे हैं।
वाह जुबैदा वाह, तुम्हारा जादुई पुतला तो बड़े काम का निकला। वो हमारे शिकार को लेकर हमारी ही तरफ आ रहा है। हाँ, जब हमारा पैगाम पढ़ लेगा तब हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। सारी तैयारियां हो चुकी है ना? हाँ, हम अपनी तरकीब के मुताबिक पहले उसका शानदार इस्तेकबाल करेंगे। हाँ, और जब वो पूरी तरह हमारे नरगे में आ जाएगा तब चूहे की तरह उसे फांस लेंगे। इधर आओ, इधर आओ। मोहतरम जनाब, इज्जत माब, सिंदबाद साहब, आदाब। जनाब आली, हमें यह खबर मिली है कि आप शहर निगारिस्तान के सफर का इरादा रखते हैं। वाकई ये एक नेक और मुबारक फैसला है। हमने आपकी दिलेरी और बहादुरी के बहुत से अफसाने सुने हैं, इसलिए हम आपसे मिलने और आपका दीदार करने के आरजूमंद हैं। अगर आप चंद रोज के लिए हमारे जजीरे पर कयाम करें और हमें मेजबानी का एक मौका इनायत करें तो नवाजिश होगी। आपके दीदार का तालिब अब्दुस समद। वाह, लीजिए जनाब, कुआं चलकर खुद प्यासे के पास आ गया है, तो अब देर किस बात की है? उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करेंगे। आका समती बड़ी बेचैनी से आपकी राह देख रहे हैं और खुद मुझे भी आपके दीदार की बड़ी आरज़ू थी। अब वक्त आ गया है, हमें अपनी खिदमत का मौका इनायत कीजिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। सिंदबाद साहब तो खुद समद साहब से मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, और अब जब उन्होंने खुद ही याद फरमाया है तो हम जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। मेरे दोस्त, जहाज को जजीरे की जानिब मोड़ लो और ऐलान कर दो कि हम सब जजीरे पर पड़ाव डालेंगे। सुनो, जैसे ही सिंदबाद और उसके साथी जजीरे पर आए उनसे हथियार रखवा लेना। तुम सिंदबाद को उसके साथियों से अलग कर देना और तुम उसके साथियों को अलग ले जाकर कैद कर देना, समझे? और ये काम इतनी चालाकी से होना चाहिए कि किसी को शक तक न हो, समझे? जी। हम आका समत की जानिब से सिंदबाद का इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया। आइए, आइए तशरीफ लाइए, आइए। रुकिए जनाब, मेहमान की आमद सर आंखों पर, मगर हमारे जजीरे का एक दस्तूर भी है। वो क्या? दस्तूर के मुताबिक कोई भी अजनबी किसी भी तरह का हथियार लेकर यहां नहीं आ सकता। हमारी गुस्ताखी माफ करें और अपने अपने हथियार यहां रखते हैं। जरूर जरूर। अरे मियां, हम सब लोग यहाँ कोई जंग करने थोड़े ही आए हैं। आप हम सबके हथियार ले सकते हैं, क्यों जनाब? बिल्कुल दुरुस्त है। हम अपने सारे हथियार आपके हवाले कर देते हैं। जी। अरे भाई, अपने अपने हथियार यहाँ जमा करवा दो। शुक्रिया। खुशामदीद सिंदबाद, खुशामदीद। सिंदबाद कहरमान।